या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री लक्ष्मी नारायण देव की। श्री शुक उवाच।
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। पूर्ण परब्रह्म का प्रागट्य हुआ। योग माया की आकाशवाणी सुनी। मैं कोई भी पूर्व भूमिका के सिवा डायरेक्ट कल से अनुसंधान ले लेता हूं। योग माया की आकाशवाणी सुनकर घबराया हुआ कंस देवकी वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा है। अहो भगिन्यहो भाम मया वाम बत पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता असुता। अरे बहन, ओ बहनोई जी, देखिए कैसा हो गया। मैं कभी भी बालकों को मारना नहीं चाहता था। बोला मैं कभी क्यों इच्छा रखूं कि मेरी बहन के संतानों को मैं मारूं। ये तो देवता लोगों ने मुझे भटकाया। आकाशवाणी होती रही और मैं ऐसा करता रहा। कंस प्रकार के जो व्यक्ति है, कंस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, उसको जरा समझ लेना। वे लोग गलत काम करते हैं और जब पकड़े जाते हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता, तो वो पूरा ब्लेम किसी और के ऊपर डाल देते हैं। They will never take responsibility of the fault. कल की कथा में हमने देखा महादेव कौन है। दूसरों ने कोई भूल की होगी, उसकी जिम्मेदारी भी जो स्वयं स्वीकार करके आगे बढ़े, वो महादेव होता है। और कंस प्रकार के लोग क्या है, स्वयं भी भूल की होगी, वो भी स्वीकार नहीं करेगा। They will never accept their faults. लाख दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, अपनी बात कभी नहीं करेगा। ये कंस है, क्योंकि उसका जो ईगो है, उसका अहंकार है, वो कभी भी उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो फॉल्ट में आए। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी ऑन द राइट साइड, दैट्स इट। ये कंस वृत्ति है, उसका अहंकार है। विश्वजनों, द्वापर युग में तो एक कंस था जिसका वध कृष्ण ने कर दिया। आज समाज में कितने ऐसे लोग मिलेंगे, अपना ईगो इतना बड़ा कि मैं तो कभी भूल कर ही नहीं सकता, जब भी कोई भूल आए तो दूसरे की तुरंत। देवकी जी भावुक हो गई। ओ हो मारो बैलो। देखिए कैसा वसुदेव जी शार्प है। वसुदेव जी समझ गए ये कैमिलियन, क्या कहते हैं उसको हिंदी में बहना, गिरगिट। हाँ गिरगिट, गुजराती में आपने काचंडो। वो गिरगिट ने रंग बदला। वसुदेव जी तुरंत समझ गए। कल हमने देखा था ना, वसुदेव जी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। यदि इसने जो रंग बदला है उसका उपयोग करके भी इसके जीवन को कुछ अलग दिशा दी जाए, लेट मी टेक एन अपॉर्चुनिटी। वसुदेव जी ने सोचा, कहा कंस से, राजा कंस, अभी तक जो तुम कर रहे थे वो अहंकार से कर रहे थे। तुम ऐसा मानते थे कि तुम मृत्यु से बच पाओगे। बोला मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, हां मृत्यु के भय से बचा जा सकता। No one can escape death. Yes, one can escape the fear of death. और मृत्यु के भय से यदि बचना हो तो एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करो। तो कंस ने पूछा कि भक्ति कैसे करें, वो क्या होती है। वसुदेव जी इतने
क्लेवर हैं, इतने कुशाग्र हैं कि जो व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके अनुसार ही उसको भक्ति बतानी चाहिए। कंस अहंकारी व्यक्ति है, तो उसको ये कहना कि अहंकार निकाल दो कठिन पड़ेगा। वो शायद उस समय हां कह भी दे, लेकिन करेगा नहीं। हमने कई बार सुना है ना प्रवचनों में। आप देखिए, आप कोई भी रिलीजियस डिस्कोर्स सुनने जाओ, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, घर से आपको पता होता है वहां क्या जाके क्या सुनना है। तो आपको पता है कुछ बातें तो उसमें सुननी पड़ेगी। ये संसार असार है, हम कहेंगे हाँ, वो तो वहां जाके यही सुनना है। ये संसार में क्या रखा है, कुछ, ये तो सब माया का खेल है। हाँ गुरुजी, ये संसार को छोड़ दो, सब लोग कहेंगे हाँ। बोलो, बरसों से कहा जा रहा है संसार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो। न किसी सुनने वाले ने संसार को छोड़ा, न खुद बोलने वाले ने संसार को छोड़ा। कहना बड़ा सरल है कि संसार छोड़ दो, संसार छोड़ के जाओगे कहां? अमेरिका छोड़ के आप इंडिया जाओगे, इंडिया में संसार नहीं है? अरे बहुत है। यहां के लोग जब वहां आते हैं ना तो कहते हैं, मैं तो बहुत आपके सामने बैठा हूं इसलिए नहीं, मैं व्यासपीठ से मेरी बहुत जिम्मेदारी समझता हूं। कई बार मुझे लगता है पीपल आउटसाइड इंडिया आर मोर इंडियंस देन द इंडियंस बैक होम। क्योंकि वहां पर एक आकर्षण है, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, फॉरेन जाना है। यहां आपने लड्डू खा लिया है तो आपको पता है कि क्या है। तो आपकी इच्छा क्या होती है? आपको जब मौका मिले तब इंडिया जाना है, भारत जाना है। तो अधिक प्रेम किसका है? वहां बैठे हुए लोग चिंतन बाहर का करते हैं और यहां बाहर के लोग चिंतन भारत का करते हैं। तो मन में तो वही है। कहना बहुत सरल है कि संसार छोड़ दो, नहीं छूटेगा प्रिय सोचो। ये दूसरी बात आपको पता है, घर से निकलोगे इतना ईगो छोड़ दो, अहंकार बुरी बात है। मेरे प्रवचन आपने 4 दिन सुने, आज 5वां दिन है। मैंने कभी कहा संसार छोड़ दो? नहीं। मैंने कभी कहा अहंकार छोड़ दो? नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी ये आई वॉज कैरिड अवे। फिर मैंने सोचा ये होगा नहीं, अहंकार छूटेगा कैसे? शास्त्रों का अध्ययन किया, चिंतन किया। हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ ईगो? अहंकार है क्या? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अहंकार, अहम का अर्थ है मैं, आई, कार सेंस, द आई सेंस, द सेल्फ सेंस, उसको कहते हैं ईगो। तो जितनी बार हम मैं करते हैं वो अहंकार है। अब उसको छोड़ दो। कैसे छोड़ेंगे? अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जीवन की शुरुआत ही तो वहां से होती है, मैं इससे। प्रातःकाल 5 बजे आपकी आंख खुली और पहला जो रिविलेशन है वो क्या है? मैं हूं, यस आई एम। वहां से तो शुरुआत होगी। वो कैसे छोड़ेंगे? अहंकार छोड़ना सरल नहीं है प्रिय सोचो, में याद रखना। और मैं तो आगे चलकर कहता हूं आवश्यक भी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट रीड ऑफ ईगो। क्योंकि कहा गया अहंकार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सुन लेते हैं, कर नहीं पाते। तो हर एक में भक्ति के नाम पे एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स सबके अंतःकरण में बनाया जाता है और फिर वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स को एनकैश किया जाता है। संसार को छोड़ो कहते रहे,
लोग बेचारे करते रहे, संसार छोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या मान આપણે तो जीवन केवा फसाएला छी, संसार में हम तो छोड़ ही नहीं सकते। वो गिल्ट आ गया और वो गिल्ट को फिर एनकैश किया जाता। अहंकार को छोड़ दो कहा गया, मानेंगे हाँ अरे इतने सारे लोग कहते हैं तो कुछ होगा, अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार छूटता तो है नहीं, तो गिल्ट आ गया, अरे मैं तो छोड़ नहीं पाता हूं अहंकार, तो मैं तो बहुत बुरा हूं, और उसको फिर एनकैश करके धंधा चलता है। मैं कोई धंधा लेकर नहीं आया हूं आपके पास प्रिय स्वजन, मैं शास्त्र लेकर आया हूं। अहंकार छूटेगा नहीं। मैं तो जब इन लोगों से चर्चा करता हूं तो कहता हूं व्यक्ति के जीवन में अहंकार की आवश्यकता है। अहंकार के लिए मैंने शब्द दिया है अस्तित्व बोध, द कॉग्निशन ऑफ द सेल्फ। मैं हूं तभी तो अस्तित्व है। दूसरा, ईगो है इसलिए विकास होता है। प्रगति क्यों होती है व्यक्ति की? अहंकार है इसलिए। तो मैं हूं ये अहंकार हुआ, तो ये था तभी तो। मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञानी बनना है। मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना है। तो ये मैं अनपढ़ हूं वो भी तो ईगो है ना। देखो मैं हूं तो आया, और वो था तो मुझे बेहतर बनना है, इसलिए तो आपने प्रगति की। हजारों माइल दूर मातृभूमि को छोड़कर आप यहां पर क्यों आए? 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, कोई 60 वर्ष पहले क्यों आया यहां पर? प्रगति करनी थी, बेटर लाइफ देनी थी स्वयं को, परिवार को। तो वो ईगो है ना, तभी तो आए आप। ना होता तो आपके मोहल्ले का कुत्ता आया यहां पर? नहीं आया। क्यों? वो इट वॉज हैप्पी बीइंग अ डॉग। वो कुत्ता बन के जन्मता है, जीता है, मरता है। वो मोहल्ले की बाउंड्री छोड़ के भी नहीं जाता, न स्वयं जाता है न किसी को आने देता है। लेकिन आप बाउंड्री छोड़कर निकले, क्यों? क्योंकि प्रगति करनी है, अहंकार है। याद रखना प्रिय स्वजनों, व्यक्ति के जीवन में प्रगति भी अहंकार के कारण होती है। अहंकार चाहिए। या बहुत कम सुनोगे व्यासपीठ से कि अहंकार चाहिए, ये तो प्रगति नहीं होगी। एक जो केंचुआ होता है ना, अर्थवम, अड़स्यु, उसमें कोई ईगो नहीं होता है, तो उसके जीवन में कोई प्रगति भी नहीं होती। अहंकार तो चाहिए। तो फिर आप पूछोगे इतने बरसों से हम जो सुनते रहे कि अहंकार निकाल दो, अहंकार निकाल दो, सब गलत? नहीं, गलत नहीं है। वो अहंकार चुभता है कांटे की तरह। आई एम समबडी, आई एम समथिंग, आई एम समबडी। यह अहंकार चुभता है। मैं सुंदर हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये कांटे की तरह चुभता है। अहंकार को निकाल नहीं सकेंगे, लेकिन अहंकार को बदल सकेंगे अवश्य। यू डोंट हैव टू गेट रीड ऑफ ईगो, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर ईगो। तो कौन सा अहंकार नड़ता है हमें? आई एम समबडी, यह अहंकार नड़ता है। अब इसको बदल के कर दो, आई बिलोंग टू समबडी। मैं कुछ हूं, यह अहंकार नड़ता है। उसको बदल दो, मैं किसी का हूं। मैं हूं तो रहेगा, अहंकार तो रहेगा, लेकिन बीच का मसाला बदल दो, आई बिलोंग टू समबडी। और किसके हो वो तय कर लो। स्कूल में पढ़ते थे, आता था ना, खाली जगह पूरो, फिल इन द ब्लैंक। मैं ब्लैंक हूं, किसके हो वो तय करो, उसकी भक्ति हो जाएगी। यदि कोई कहे मैं माता का हूं, मातृभक्ति, मैं पिता का हूं, पितृभक्ति, मैं गुरु का हूं, गुरु भक्ति। कोई पत्नी कहे मैं मेरे पति की हूं, पति भक्ति। कोई पति कहे मैं मेरी, क्यों हंसते क्यों हैं आप? एक वेट अ मिनट, आप हंसे क्यों? क्यों पति नहीं कह सकता मेरी पत्नी का हूं, पत्नी भक्ति नहीं? ये क्यों भाई? मैं कई बार प्रवचनों में कहता हूं ये।
पत्नी, इफ शी सेज दैट आई बिलोंग टू माई हस्बैंड, शी इज रिकॉग्नाइज्ड, शी इज ऑनर्ड। वाओ, देखिए कैसी पत्नी है, पति भक्त। और कोई पुरुष कहे कि मैं पत्नी का हूं, तो लो, हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। क्यों भाई ऐसा? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे पत्नी का गौरव होता है, पत्नी यदि कहे कि मैं पति की हूं तो उसका गौरव होता है, ऐसे कोई पति भी यदि कहे कि मैं मेरी पत्नी का हूं तो उस पति का भी गौरव होना चाहिए। वो एक अच्छा दाम्पत्य है, वो उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी संसार में ऐसे मिलते कहां है अच्छा दाम्पत्य। तो यदि कोई हिम्मत से कहे कि मैं पत्नी का हूं तो गौरव की बात है। पत्नी भक्ति। कोई कहे भाई हम तो पैसे के हैं बस, बाकी सब छोड़ो, वो संपत्ति की भक्ति। कोई कहे हमें तो सत्ता चाहिए, केवल कुर्सी की भक्ति। किसके हो? और जब कोई व्यक्ति कहे मैं भगवान का हूं, प्रभु भक्ति। And you will have to belong to someone. It is a psychological need. It is an emotional need. अभी यहां आने से पहले हम पदरामणी में गए, फर्स्ट नेम भूली गयो, पंड्या भाई, શું નામ આપનું ભાઈ? जिग्नेश भाई पंड्या। उनकी पुत्री कृषा बहुत सुंदर भारतनाट्यम का कोर्स किया उसने, मैंने बात की उसके साथ, तो जो चर्चा हुई, जिग्नेश भाई ने कल भी मुझे कहा था, यहाँ कल की कथा जो विशेष करके लास्ट हाफ एन आवर, जिग्नेश भाई ने कहा कि आंखों में आंसू आ गए। कई लोगों को ये अनुभव हुआ होगा। तो जिग्नेश भाई कहते हैं कि जब भी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा श्रवण करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो I cry like a child. Jinesh bhai, I hope you don't mind sharing this. भावुक हो जाता है व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा कि ये कोई वीकनेस है मेरी? मैंने कहा नहीं, इट इज एन इमोशनल नीड। कहीं पर तो हम हल्के हो जाएं, कहीं पर तो हम बालक बन जाएं फिर से, क्योंकि ये भी एक ईगो लेकर के, अरे आई एम एजुकेटेड, आई एम बिग मैन, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, आई हैव टू। कहीं पर तो ये इट इज एन इमोशनल नीड। मैं किसी का हूं, और जिसके बनोगे उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। वसुदेव जी ने कंस को समझाया है, कंस मैं कुछ हूं ये अहंकार तो तेरे में है, बस उसको केवल बदल दे, मैं प्रभु का हूं, वो भक्ति बन जाएगी। उसने कहा तो बहुत सरल है, वो तो कर सकता हूं। तो तय किया कंस ने कि अब मैं भक्ति करूंगा। देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया, महल में गया, नित्य कर्म से मुक्त होकर के कंस सभा में जाकर बैठा। उसके सब साथीदार, कमिटी मेंबर्स, मतलब वो मिनिस्ट्री, कमिटी मेंबर्स नहीं है, यहाँ ना बोला, तो उसके जो मिनिस्टर्स और ये सब एडवाइजर्स थे सभा में बैठे थे। कंस ने सुबह हुई घटना का वर्णन किया कि आज प्रातः काल पहरेदार ने आकर के मुझे समाचार दिए, देवकी का 8वां गर्भ जन्म चुका। मैं गया, वो तो बालिका थी, मारने गया, मेरे हाथ में से छटकी अष्टभुजा देवी प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई कि मेरी मृत्यु तो प्रकट हो चुकी है। उसके बाद वसुदेव जी के साथ संवाद हुआ, मैंने अब तय किया है कि मैं भक्ति करूंगा। प्रिय सज्जनों, एक बात याद रखना, हम स्वयं को चाहे कितने भी एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, हार्ड वर्किंग समझते हो, हमारी बुद्धि प्रत्येक क्षेत्र में नहीं चलती। वी नीड टू कंसल्ट समवन। हमें किसी की राय लेनी पड़ती है, किसी का ओपिनियन लेना पड़ता है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, सक्सेसफुल डॉक्टर हो, प्रणाम करें उनके मेडिकल नॉलेज को, लेकिन ये डॉक्टर को जब घर बनाना होगा तो किसी आर्किटेक्ट की, इंजीनियर की
राय लेनी पड़ेगी। वहां मेडिकल साइंस उनका काम नहीं लगेगा। अच्छे से अच्छा सक्सेसफुल आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर हो, उसको अकाउंट रखने के लिए सीपीए की एडवाइस लेनी पड़ेगी। भगवान ने ये सृष्टि का ऐसा नियम बनाया कि वी आर इंटरडिपेंडेंट। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ही सब पता चलता है, एमबीए हूं, मने बधु आवड़े, ऐसा कोई नहीं है। अब जब राय लेते हो तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो किसकी राय लेते हो, whom do you consult? That decides the quality of your life. सामान्य व्यक्ति की राय लोगे, इनअप्रोप्रिएट एडवाइस लोगे तो कहीं पर भी भटका देगा, और सही व्यक्ति की राय ली तो वो सही मार्ग पर ले जाएगा। मुझे बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है। मैं फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूं, फिलॉसफी और बायोग्राफीज इंस्पायर मी। क्योंकि बायोग्राफी किसकी लिखी जाती है? जीवन कथा। जो सक्सेसफुल लोग होंगे उनकी तो लिखी जाएगी। तो वो लोगों की कैसे उनके जीवन में वो आगे आए, कैसे। मैं जब परिवारों में भी रहता हूं और प्रभु की कृपा से बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ भी 7-7 दिन राम कथा, शिव कथा इत्यादि, माँ भगवती की कथा हो तो 9-9 दिन ऐसे लोगों के परिवार में होना है। जब मैं सुनूं कि सफल हुआ कोई व्यक्ति तो मैं उनकी बातें सुनता हूं। यूजुअली कथा के बाद जब शाम को घर पे बैठते हैं तो फिर मैं नहीं बोलता, मैं सामने वाले की बातें सुनता और उनके जीवन के जो अनुभव होते हैं, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस की है, कैसे उन्होंने डिसीजन लिए, क्या किया, उसे बहुत सीखने मिलता है। पुस्तक क्या सिखाएगी? व्यक्ति का जीवन जो हमें सिखाता है। बायोग्राफी से पता चलता है, प्रिय सज्जन, से सर्वे हुआ था कि प्रत्येक क्षेत्र के जो सक्सेसफुल लोग, उनसे पूछा गया कि आप ये सफलता जो आप है आपके पास, उसका श्रेय किसको देते हो? तो सभी लोगों ने कहा, जो कुछ 2-3 कॉमन फैक्टर थे अपनी सक्सेस के, उसमें सभी ने कहा एक फैक्टर, हमें मार्गदर्शक अच्छा मिला। कोई तेजस्वी विद्यार्थी हो तो कहेगा हमें टीचर बहुत अच्छे मिले। आपका मैथ्स इतना अच्छा क्यों है? गणित में इतने अच्छे। 5th स्टैंडर्ड में था ना, हमारा जो मैथमेटिक्स के टीचर थे बहुत अच्छे थे। या तो बायोलॉजी में आप इतने अच्छे कैसे बने? तो हमारे देखो, आप इतना पढ़े लिखे हो, कितने सारे हर साल 8-10 टीचर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। इतने सारे वर्ष आप पढ़े तो कम से कम 150-200 टीचर तो सबके होते हैं। लेकिन अभी आपको याद करने के लिए कहा जाए तो वो 2-3 टीचर ही याद आएंगे आपको। उनकी वजह से हम अच्छे, गाइडेंस अच्छा मिला। कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा तो कहेगा मेरा कोच बहुत अच्छा था। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेगा तो कहेगा कि मैंने जो शुरुआत की वो मेरे बहुत अच्छे थे। अरे बिजनेस में भी आप आगे बढ़े तो पूछे कैसे? कि पहले शुरुआत में जो मैंने सर्विस जॉब की ना, नौकरी की, वो मेरा बॉस बहुत अच्छा था, उसने मुझे सिखाया और मैं आगे बढ़ा। सफलता का ये रहस्य है कि अच्छे व्यक्ति के पास से मार्गदर्शन लिया और मार्गदर्शन लेकर उस पर आचरण किया। यानी तो कई लोग होते हैं केवल पूछते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं। અને પાછા કે પૂછવું 10 જણને પણ કરવું તો આપણી મરજીનું, તો ભલા મને 10 જણના ટાઈમ હું કામ બગાડે? તો તારે ધારેલું જ કરવું હોય તો 10 જણના સમય શું કામ બગાડે? जिनको यदि पूछो तो उसकी बात को मानो, उस पर आचरण करो। सही एडवाइस। कंस ने वसुदेव जी की सलाह ली तो वसुदेव जी ने कहा कि कंस तुम भक्ति करो। अब यही कंस जब अपने मंत्रियों की सलाह लेने बैठा है, और ये मंत्री तो सब जी हुजूर करने वाले थे, उन्होंने कहा अरे भक्ति कैसी? भक्ति कौन करता है? जिसमें शक्ति नहीं होती वो भक्ति करते हैं। हम तो शक्ति वाले हैं। कौन मारेगा? भगवान का अवतार तुम्हें मारेगा? किसी में हिम्मत है कंस? किम क्षेम शूर विबुधैर संयुग विकथनैः,
ये जो जी हुजूरी करने वाले होते हैं ना, बड़े डेंजरस लोग होते हैं। उनकी बातों में यदि आ जाओ तो ऐसे भटका देते हैं, ऐसी हवा भरेंगे। अरे आप माने आप तमारा जेवो कोई होय तमे એટલે तमे। ये कंस के मंत्रियों ने कहा, अरे कंस तुम, कौन मार सकता है तुम्हें कंस? ब्रह्मा तुम्हें मारेंगे? अरे ब्रह्मा तो वृद्ध हो गए, वो उनके क्या शक्ति की तुम्हें मारे? शिव जी तुम्हें मारेंगे? रहो जुषा किम हरिणा शंभु नावा वनौकसा। शिव जी तुम्हें मारे? शिव जी तो वनवासी हैं, पड़े रहते हैं हिमालय में, वो क्या मारेंगे तुम्हें? हरि विष्णु तुम्हें मारेंगे? अरे वो तो क्षीर सागर में अपने ससुराल में पड़ा रहता है। सागर में लक्ष्मी प्रकट हुई ना, कल था ना, तो वो शेषशाही शैया पर बस लेटे हुए पड़े, भगवान विष्णु के ऐसे ही चित्र देखते हो ना, और लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती। भागवत में लिखा है, ये कंस के मंत्री बोलते हैं, भूपेंद्र भाई पंड्या नहीं बोल रहे। विष्णु तुम्हें मारे? विष्णु तो आलसी है। किमिंद्रेणाल्पवीर्येण, इंद्र मारेगा तुम्हें? अरे इंद्र में क्या शक्ति, इंद्र भी नहीं मार सकता। बाकी सब ये ऋषि मुनि लोग तो तपस्या करते रहते, वो तुम्हें क्या मारेंगे? कंस, किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हें मारने की, तुम ही सबसे अधिक शक्तिशाली हो। कंस तुम आगे बढ़ो, हम कंस के लोग होते हैं सब जगह। राजा कंस तुम आगे बढ़ो, हम चढ़ी गयो चढ़ाना झाड़ पर कंस। ऐसे ही आदमी लोगों ने कहा कि कोई तुम्हें मार नहीं सकता कंस, हम तुम्हारे उसको मारेंगे, शक्ति बस तुम तय कर लो, एक बार ऑर्डर दे दो। तुम्हारी मृत्यु का जन्म हो चुका होगा तो 10 दिन से तो बड़ा नहीं होगा ना वो बालक। मथुरा के आसपास के प्रदेशों में 10 दिन से छोटी उम्र के जितने बालक हैं उन सबको मार डालेंगे कंस। कंस ने कहा ठीक है वैसा करो। प्रिय स्वजनों, अस्तित्व में जीवन और मृत्यु कितने समीप है देखें आप। मथुरा की सभा में इस बालक को मारने के डेथ वारंट पर सही सिक्का हो गया है, और मथुरा से कुछ ही मील दूर गोकुल में नंद बाबा के यहां इस बालक के आगमन पर लोगों ने उत्सव मनाया है, नंद महोत्सव। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के 5वें अध्याय में नंद महोत्सव है। प्रश्न जरा पूछूं, श्रीमद् भागवत के कुल श्लोक कितने? हमारी ज्योति बेन बिल्कुल सही आंसर है, 18,000। श्रीमद् भागवत के अध्याय कितने? 12 थे, 335 अध्याय, स्कंद 12, अक्षर 5,76,000। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक है। वो 18,000 श्लोक में अनुभव जो देना है वो तो एक ही देना है, आनंद का अनुभव। वो आनंद का वर्णन नंद महोत्सव के 18 श्लोकों में है। पुस्तक में आपके पास गुजराती में 47 पानों, इंग्लिश में पेज नंबर 48। एक एक चरण हूं बोलीश मारा पछी आप सौ। नंद महोत्सव का जो पहला श्लोक है, श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान्
स्नातः शुचिरलंकृतः। पुस्तक हाथ में रखना, अर्थ समझने में आपको सुविधा होगी। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, सुखदेव जी कहते हैं नंद के वहां जब पुत्र का जन्म हुआ, अभी केवल इतना ही कहा, उतने में तो विद्वान लोग चर्चा करने बैठे। कुछ लोग होते हैं ना, उनको चर्चा करने में ही रस होता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के वहां आत्मज अर्थात पुत्र उत्पन्न हुआ। तो तुरंत विद्वानों ने कहा, क्यों सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं? ये पुत्र नंद के वहां कहां हुआ? ये तो वसुदेव जी के वहां हुआ है। सुखदेव जी तो जानते हैं, तो फिर नंद का आत्मज कैसे हुआ ये? फिर विद्वानों ने उत्तर भी दिया उसका कि भाई देखो, आत्मज शब्द का रूढ़ जो मीनिंग है, पॉपुलर मीनिंग है, वो पुत्र है। लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आत्मनि जायते इति आत्मज, आत्मा में जो जन्मता है वो आत्मज है। इस अर्थ में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान सभी के आत्मज है, क्योंकि सभी की आत्मा में जन्मते हैं। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जाघट परगट होई। है तो सभी में परमात्मा, पता किसको चलता है, रियलाइज किसको होता है कि प्रभु तो सभी के, तो केवल नंदात्मज नहीं, भूपेंद्रात्मज है, जितेंद्रात्मज है, रामात्मज है, सभी के हैं, अतुलात्मज है, दिनेशात्मज है, सभी के आत्मज है प्रभु। सब घट मेरो साइया, विष्णु के आत्मज तो स्वयं विष्णु ही है, तो उनके आत्मज क्या कहें फिर। लेकिन सभी के आत्मज। दूसरे एक भक्त ने कहा, अभी पूरा नंद महोत्सव मनाना है और पहले ही चरण में आप चर्चा करने में अटक गए। कौन कहता है नंद के यहां पुत्र हुआ है? जरा आगे का शब्द तो देखो क्या लिखा है। जाताह्लादः, आह्लादः जातः, आनंद हुआ है। कोई कभी ये कहता है नंद के पुत्र भयो, ऐसा कोई बोलता है? सब लोग क्या बोलते हैं? नंद के आह्लाद जाता है। और आह्लाद हुआ, आनंद हुआ, उसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? तो अंतिम शब्द में कहा महामनाहा, नंद बाबा बहुत बड़े मन वाले हो गए। याद रखना प्रिय स्वजनों, कहीं भी यदि आनंद करना है तो मन बहुत बड़ा चाहिए। लोग कहते हैं ना कि छोटे से गांव में पिताजी के एक छोटे से घर में रहते थे 4 भाई साथ में। आज चारों भाई बड़े हो गए, सबके बड़े बड़े बिजनेसेस हुए, सबके बड़े बड़े मकान हो गए, गाड़ियां आ गई, बैंक बैलेंसेस बन गए अलग अलग। लेकिन वो छोटे मकान में साथ में रहते थे, उस समय जो मजा था ना, जो आनंद था, वो अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मकान बड़े हो गए और मन छोटे हो गए। आनंद सुख मिल सकता है आपको बाहरी वस्तुओं से, लेकिन आनंद यदि करना है तो मन बड़ा कर देना पड़ेगा। तो नंद बाबा महामना, इसलिए उनके वहां आनंद हुआ। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में बहुत सुंदर अर्थघटन किया यहां पर कि केवल नंदोत्सव नहीं कहते, शब्द क्या है? नंद महोत्सव। उत्सव और महोत्सव में फर्क है। महाप्रभु जी दृष्टांत देते हैं कि 5 की आवश्यकता हो, 3 का खर्चा करो,
वहां उत्सव होता है। काट कूट के, कॉर्नर कट करके, इधर बचा लो, इसको मत दो, इसको कम दो करके जो करते हैं 5 के बदले 3 में, वो उत्सव होता है। और 5 की आवश्यकता हो, 7 का खर्च करो, वहां महोत्सव होता है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का अर्थ करते। अब आजकल के बुद्धिमान लोग तो कहेंगे ना, महाप्रभु जी को क्या फर्क पड़ता है, 2 ज्यादा तो हमारे जाते हैं ना। कहेंगे लोग, दलील करने वाले तो कुछ भी दलील करेंगे। महाप्रभु जी ने उसका भी स्पष्टीकरण किया। याद रखना, ईश्वर के काम में, भगवान के काम में आप जितना भी खर्च करते हो, ईश्वर कभी किसी का कर्जा रखते नहीं है। प्रभु अनंत गुना करके, मल्टीप्लाई करके लौटाते हैं वापस। ये प्रभु की कृपा है। प्रिय स्वजनों, पिछले 40 वर्षों से भगवान की कृपा से कथा कर रहा हूं। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। और मैं 2 एज अ कम्युनिटी कहना चाहता हूं। एक सौराष्ट्र में जब कथा हो, सौराष्ट्र में लोहाना ज्ञाति हो, पटेल ज्ञाति हो, सौराष्ट्र में जब कथा हो, इतने उत्साह से करते हैं, इतना भव्य रूप से करते हैं। और दूसरे राजस्थानी परिवार हो, अग्रवाल या तो मारवाड़ी, अग्रवाल और नहीं, माहेश्वरी, थैंक यू, माहेश्वरी, तो अग्रवाल, दोनों परिवार राजस्थान इतने उत्साह से करेंगे। कई बार तो मैं कहता हूं कि ये मत करो, नहीं गुरुजी, आनंद से करेंगे। ये स्वजनों, नंद महोत्सव के समय चांदी के सिक्के, और जितने भारत में जब कथा हो, हजारों लोग पंडाल में, सबको 10-10 ग्राम चांदी के सिल्वर कॉइन्स मैंने अपने हाथों से बांटे कई बार। और मैं कहूं कि आप लाए हो, आप ये सब करते हो, तो लिटरली वो गुणी हो ना, कोथड़ा भरी भरी चांदी ना सिक्का सबको। मैं कहूं आप बांटो, नहीं गुरु जी, आपके हाथों से। वो हम थाली लઈને बाजूમાં ઉભા હોય, आप दीजिए। વર્ષાબેન, યાદ કરું, આપણે ગઈકાલે ફોન કર્યો, અમારી વર્ષાબેન जो है जेटी जयकृष्ण भाई अहमदाबाद में, उन्होंने तो यहाँ 3 कथाएं, भागवत और रामायण तो मुझे पता है, शायद 3 कथाएं, यहाँ यज्ञ किया था बहुत बड़ा, एक विष्णु यज्ञ। तो वो कहाँ करी तुम्हारे, ये बहना वर्षाबेन जानती है उस परिवार को, जेटी जयकृष्ण भाई, आप भी जानते हैं? अच्छा, उनको तुम्हें जेटी ने, जय हो, वाह। उन्होंने 2 कथाएं की, इतनी भव्यता से, चांदी के सिक्के लेकर। जेठी ने विद्याबेन, उनकी पत्नी विद्याबेन, अभी 4-6 महीने पहले ही प्रभु की शरण, 2 महीने 2-3 महीने पहले ही ऐसे चांदी के सिक्के लेकर के, गुरु जी आप बांटो सबको। अहमदाबाद में कांकरिया पेलू क्यू ग्राउंड, व्यायामशाला ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, जो लोग अहमदाबाद से होंगे उनको पता होगा। फुटबॉल ग्राउंड में कथा 8:30-9 बजे, क्योंकि कथा वहां 3 बजे से शुरू होती है दोपहर को, तो 8:30-9 बजे कृष्ण जन्म हुआ। रात के 12:30 बजे तक मैं चांदी के सिक्के बांट रहा था। और एक बार तो और भी परिवार हैं, लेकिन ये आप लोग जानते हैं इसलिए, और अधिक लोग भी जानते हैं, जब विष्णु याग किया, मेरे हाथों से जेटी ने 10-10 ग्राम गोल्ड के कॉइन लोगों को दिए हैं प्रसादी के रूप में। मैं कई बार कहता था कि जेटी आटला बधा न हो, जयकृष्ण भाई आटलू न हो इतना। तो कहते हैं गुरु जी, मेरा तो अनुभव है, भगवान के कार्य में जितना करते हैं ना, प्रभु और मल्टीप्लाई करके देता। हाँ, उनके पास आता भी, बरसों का संबंध मेरा इनके साथ,
कुछ भी करते तुरंत मुझे गुरुजी ये कर रहा हूं, गुरुजी ये कर रहा हूं। कहने का आशय प्रिय स्वजनों, ईश्वर कभी किसी का कर्जा रखता नहीं है। उत्साह से यदि कोई व्यक्ति करे और छोटी छोटी बातों में इधर कम करूं, इधर कम करूं, ये त्यानो त्याज रहे, मुझे आगे भी नहीं बढ़ता। કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, નરસિંહ મહેતાનું બહુ પ્રસિદ્ધ પદ છે। भगवान कृष्ण कभी किसी का बोझ नहीं रखते। तो महोत्सव, महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, उत्साह से करे व्यक्ति, बड़ा मन रख के करे तो प्रभु और मल्टीप्लाई करके देते हैं। બહુ ગમ્યું જેટીને આટલા બધા ઓળખવાવાળા છે। વિષ્ણુભાઈ આપને ઓળખો ને? હા હા, શરાફી પેઢીને અમને મોટું સરસ કામ। એનીવે, जाता लादो महाम, नंद बाबा ने आज तिजोरियां खोल दी है। जो भी कोई आता है, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद को जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। और स्नात शुचिरलंकृतः, नंद यशोदा दोनों स्नान करके, सुंदर वस्त्र परिधान करके, अलंकार धारण करके तैयार हुए। परिवार में संतान का जन्म हो तो क्या करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत सिखाता है। और इसलिए मैं पुस्तक आपके हाथ में भागवत के श्लोक बोल के बता रहा हूं। दूसरे श्लोक में कहा, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै। जो विद्वान ब्राह्मण आए उनके पास स्वस्ति वाचन कराया, जातकर्म संस्कार कराया बालक का। ये भी ध्यान रखना, बालक का जन्म हो उसके 3-4 घंटे के अंदर अंदर जातकर्म संस्कार करा। जातकर्म संस्कार में क्या है? वेद घोष है। बालक के कान में सबसे पहले वेद का मंत्र जाना चाहिए, वो ध्वनि जाना चाहिए, वेद ध्वनि। आजकल बालक का जन्म होता है तो उसके कान में पहले क्या जाता है? सुबह 11 बजे बालक का जन्म हुआ, 11:30 बजे तक तो फोटो के साथ समाचार व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाबो थयो, आ बाबो भी આપણે ગુજરાતીઓ જ લાયા હો ભાઈ, કોઈ હવે અહીંયા તો તમે છો તમને ખબર બેબી બોય કે બેબી ગર્લ કહેવાય, આપણે બાબો, બાબો શું છે? વી આર વેરી ઇનોવેટિવ ગુજરાતીસ। બાબો દુનિયાભરમાં ક્યાંય નથી, બોલો બાબો, ખાલી ગુજરાતમાં જ છે। બાબો જન્મ્યો, 7.5 પાઉન્ડનો થયો, આટલા ઇંચનો થયો, આ હોસ્પિટલના આ રૂમમાં થયો, અને વિઝિટિંગ આવર્સ સાંજના 4 વાગે। સાંજના 4 વાગે તો આખું ગામ ભેગું થાય ત્યાં આગળ, અને પેલા 7.5 પાઉન્ડનું જે બંડલ હોય ને, આમ ये छिछित क्या होता है? और जो बालक अपने जीवन के पहले 6 महीने तक केवल छिछित छिछित सुनता रहे, वो खरगोश ही बनेगा, वो कभी सिंह नहीं बन सकता। ये ससलुज बने, कोई जो सिंह न था। सनातन वैदिक संस्कृति के संतानों को कभी ये छिछित छिछित मत सुनाना। आप लोग हंसते हो, अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज आई एम नॉट एन एंटरटेनर। इसको हंस के भूल मत जाना, इसको याद रखना जो मैं कह रहा हूं। परिवार में जब संतान का जन्म हो तो वेद घोष उसके कान में जाना चाहिए, और कथा का असर होता है। कथा जब सुनी हो ना कि बालक का जन्म हो तो 3-4 घंटे के अंदर जात कर्म संस्कार वेद मंत्र सुनाने चाहिए। रात के 2:30 बजे मुझे फोन की रिंग बजती है, गुरुजी आपने कथा में कहा था ना भागवत में, नंद महोत्सव में हमारे यहाँ बालक हुआ है, अब जरा जात कर्म संस्कार के मंत्र बोलो ना, हमने स्पीकर पे रखा है फोन। अरे रात ना 2:30 बजे, अब उनको तो उत्साह होता है ना, बालक का जन्म हुआ था। कभी कभी टाइम जोन अपार्ट होते हैं,
मैं भारत में रहूं, वो लोग परदेश में, और उस वक्त उत्साह में भूल जाते हैं कि भारत में कितना बजा होगा, क्या बजा हो। और कभी भारत के लोग और मैं परदेश में रहूं तो उनको पता नहीं, सबको थोड़ी पता है कि मैं कहाँ हूं, क्या हूं, और उतना टाइम डिफरेंस कैसे होता है। फिर हमारी मीडिया टीम ने एक रास्ता निकाला। वो जात कर्म संस्कार के मंत्र 4.5-5 मिनट के हैं, मेरी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया और उसकी एक साउंड क्लिप बना ली। और अब तो पता होता है बालक का जन्म कब होगा, हफ्ते 2 हफ्ते पहले तो पता चल जाता है कि द टाइम इज नियरिंग। तो लोग मांगते हैं कि वो मंत्र हमारी मीडिया टीम भेज देती है साउंड क्लिप, और वो बजाते हैं। आज प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 बालक विश्व में जन्म लेते हैं, वो मेरी आवाज में जात कर्म संस्कार के मंत्र सुनकर संसार में प्रवेश कर। क्यों? क्योंकि एक बात मैंने देखा है समाज में, मुझे बड़ी श्रद्धा है समाज, पता न हो तब तक आंख बंद करके चले जाएं, अब उनका दोष नहीं है। लेकिन एक बार जब पता चल जाए कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, मैंने देखा है पीपल वांट टू डू द राइट थिंग। उनको है कि भाई अच्छा है वो हम करें। तो 2 क्लिप हमारी मीडिया टीम भेजती है, ये जात कर्म संस्कार, और दूसरा 1 मिनट का है, व्हेन द न्यू मदर इज फीडिंग द चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बालक को जब पहली बार स्तनपान कराती है माँ, तो उसका 1 मिनट का मंत्र है, वो भी रिकॉर्डिंग की क्लिप है। तो हमारी मीडिया टीम दोनों क्लिप भेज देती है, और प्रत्येक दिन में कम से कम 10 से 15 बालक विश्व भर में ये सुनकर आते हैं। जात कर्म संस्कार अवश्य कीजिएगा प्रिय स्वजन। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, फिर दूसरी बात करना, पितृओं का स्मरण करना। याद रखिए प्रिय स्वजन, आपके परिवार में जब संतान का जन्म हो तो उस वक्त पितरों को प्रणाम करना। उपनिषद तो कहते हैं कि परिवार में आता हुआ प्रत्येक बालक पितरों का आशीर्वाद है। रिमेंबर योर एंसेस्टर्स, बी ग्रेटफुल टू देम। ये भी आज के युग में बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं 7 पीढ़ी तक के पितरों का स्मरण होना चाहिए। और लोग ग्रैंडफादर से ऊपर चौथा नाम याद नहीं रखते। किसी बालक को पूछो तो अपना नाम जानता है, फादर का जानता है, ग्रैंडफादर का जानता है, उसके बाद बोलो ग्रेट ग्रैंडफादर, आई डोंट नो। शर्म की बात है। 7 पीढ़ी के नाम भी याद होने चाहिए, स्मरण होने। और गौरव की बात है, हमारे परिवार में, हमारे पितर में ऐसे लोग हुए, ये स्मरण होना चाहिए। तो पितृ और देवार्चन, भगवान के आशीर्वाद तो है ही। पितृदेवार्चनम तथा धेनूनाम नियुते प्रादाद। तीसरे श्लोक में कहा, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को सोने और चांदी के अलंकार पहनाई हुई 2 लाख गायें दान में दी हैं। ये नंद बोलते हैं ना शब्द, इसको भी मैं रिसर्च करके बता रहा हूं। नंद शब्द को भी याद रखना। नंद इज, अभी तो बन गया प्रॉपर नाउन, बट इट्स बेसिकली अ सोशल स्टेटस। प्राचीन भारत में जिसके पास 9 लाख से अधिक गाय होती थी, उसको एक पद दिया जाता था नंद। जिसके पास 9 लाख से अधिक गाय हो वो नंद, 1 लाख से अधिक गाय हो वो उपनंद। ऐसे कैटेगरीज थी। और ये नंद जो होते थे, उनका एक काम था कि आसपास के उनके जो कम्युनिटी है वहां से टैक्स इकट्ठा करके राजा को पहुंचाना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। सो दे वर सोशल हेड्स, नंद ये होते थे। सोचो, अपने यहां संतान का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान में दी। परिवार में जब संतान का जन्म हो, आप भी गौदान करना। हमारा शास्त्र तो कहता है 3 प्रसंग में गौदान करना चाहिए। जन्म, फिर पुत्र पुत्री का विवाह जब करो तो उस समय भी गौदान करो। विधि तो है। ब्राह्मण जब विवाह कराते हैं तो कन्यादान से पहले गौदान का संकल्प है, ऐसा जब कहते हैं तो कन्या का पिता
$1 की नोट निकाल के रखता है, लो महाराज गौदान। डॉलर में गौदान? 1 गैलन मिल्क नहीं आता उसमें, अब पूरी गाय दे रहे हो डॉलर में। तो कहता है नई नोट करवानी शुरू नवी नोट ने। यदि भगवान ने आपको शक्ति दी है प्रिय स्वजनों, गाय का दान कीजिए। बाकी सब खर्चा तो बहुत करते हैं ना, हॉल का, डेकोरेशन का, कपड़ों का, खाने पीने का, रिटर्न गिफ्ट का, सब होता है, बाजा बजाने वाले का। ब्राह्मण को कुछ देना हो या गौ सेवा करनी हो, वहां सब कैचियां चलने लगती हैं। गौ सेवा, कुछ लोगों ने और एक रास्ता निकाला, पता है, वो चांदी की इतनी इतनी गाय लेके आते और ऐसी गाय लेकर, लो महाराज गौदान। महाराज करेंगे क्या इस गौ को? एक गाय आप उसको रखो तो अपने घर में ठाकुर जी के साथ में रखे, दूसरी रखे, तीसरी रखे, ત્યાં કોઈ ધાણું ઊભું કરે અને આમાંની એક એક ગાય दूध तो આપે नहीं અને કરવાની શું? हाँ, अच्छा चांदी नहीं गाय बैंक से आप जब पैसा देते हो ना ज्वेलर को खरीदने के समय, तो वो चांदी का पैसा देते हो और उसमें चांदी 40 टच भी नहीं होती। ये ब्राह्मण सोचे कि इतनी सारी गायें इकट्ठी हो गई, चलो चांदी का कुछ कलश बनाएंगे, भगवान की पूजा में उपयोग करेंगे। 40 टच है, कुछ नहीं होता। ये सब पता नहीं कहां से आ गई बातें, शास्त्र नहीं है, इतना मैं अवश्य कहूंगा। व्यासपीठ से आपको इतना कहूं, जितनी आपकी शक्ति हो, कोई बंधन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी भक्ति हो, इतना करना। गौ माता के लिए आप उपयोग करना, गाय के मुख में कुछ जाना चाहिए। और एक बात ये भी कह दूं, आजकल गौ सेवा का भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल पड़ी है। हाँ, भारत में जो कोई भी कथाएं आप टीवी पे देखोगे, नीचे स्क्रॉल चलते ही रहता है, गौ सेवा लाओ, गौ सेवा लाओ, और वो गौ सेवा के नाम पे लेके फिर पता नहीं क्या होता है। मेरा एक बहुत सीधा है, पहली बात तो मैं कभी मानता नहीं, और नहीं मानता हूं इसलिए इतनी स्पष्टता से बोल सकता हूं, क्योंकि यदि मैं भी झोली लेके आया होता तो मैं भी वही करता। हम समझते हैं कि हम $100 यदि गौ सेवा में दे तो उसमें से 10% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, समझ में आती है बात। 90% तो गौ माता के लिए जाना चाहिए ना। यहां क्या होता है, 60 to 70% उनका खर्चा होता है सब, उनका घूमना फिरना, उनके चकाचौंध, उनके सब पब्लिसिटी स्टंट्स, मुश्किल से 30 to 40% मुश्किल से जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक उपाय किया। मैं हमेशा कहता हूं, आप जहां रहते हो, आपका गांव हो, जहां भी हो, उसमें कोई ग्वाल, कोई किसान, जो आप स्वयं आइडेंटिफाई करो आपके अपने गांव का, उसको कहो कि तू मेरी ओर से एक गाय रख। अपना किसान, साथ में शायद गांव में होंगे तो आप साथ में पड़े भी होंगे उसके, उसको कहो कि मेरी ओर से तू एक गाय को मेंटेन कर। तेरे बच्चे उस गाय का दूध पिएंगे, कोई चिंता नहीं, वो गाय को तू मेंटेन कर। कितना खर्चा आता है? मेरा जो अंदाज है मैं बताऊं, 50-60 हजार रुपया से ज्यादा नहीं आता। यदि उसकी खुद की जमीन है, घास उससे मिल जाता है, तो उससे ज्यादा नहीं आता। ₹1,00,000 गिनो। उस व्यक्ति को, जो आपके गांव का व्यक्ति है, आपका पहचाना हुआ व्यक्ति है, उसको कहो मेरी ओर से तुझे हर साल ₹1,00,000 मिल जाएगा, मेरी ओर से तू गाय को मेंटेन कर। गौ सेवा आपकी होगी। दूसरा क्या होगा, देखो उसको खेत के लिए गाय तो चाहिए, उसका घर भी टिक जाएगा। आप जो पैसे देते हो ना, उससे उसके बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाएगी, उसके बच्चे बड़े होंगे। वो एक परिवार को आप सपोर्ट, एक गाय को तो करोगे, लेकिन गाय के साथ आप अपने गांव के, आपके पहचाने हुए एक परिवार को सपोर्ट करोगे।
प्रयोग ये शुरू करो। यू आइडेंटिफाई अपने नजरों के सामने, और आप जब भी साल 2 साल में एक बार जब भी भारत जाओ तो कर दो उसको, देखो उसको। अभी तो इतनी सारी सुविधा हो गई है, हफ्ते में 3 बार उसको बोलो जरा गाय का वीडियो दिखा मुझे, जरा तू ત્યાં આગળ ઘાસ નાખે છે, પાણી પીવડાવે છે, જરા બતાવ, चल तो वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग करके बताए मैंने केवू करे, तो एक इंटीमेट बना रहेगा, वो भी आपको याद करेगा, और इससे बहुत आपके गांव का एक परिवार सुधरेगा। गौ रक्षा तो होगी, अब जिसकी अधिक शक्ति हो, कोई 5 परिवार को सपोर्ट कर सकता है, कोई 10 परिवार को सपोर्ट कर सकता है। कम से कम आपका खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में तो नहीं जाएगा। आपकी नजरों के सामने आपके गांव के 5 परिवार को प्रॉस्पर होते हुए, उनके बच्चों को एजुकेशन देते हुए आप देख सकोगे अपने आप। या तो फिर आपका विश्वासु कोई व्यक्ति हो, वो ऐसी संस्थाएं चलाता हो, जो विष्णु भाई ने कहा कि कुछ गौ सेवा वो कर रहे हैं, तो फिर आंख बंद करके दे दो। आपका विश्वास व्यक्ति, आपको पता हो कि हम $100 दे रहे हैं, $110 की सेवा वहां पर होगी, ऐसी जगह पे करो। गौ सेवा अवश्य करना। संतान का जन्म हो तब सेवा, विवाह करो तब सेवा, गौ सेवा। और परिवार में जब किसी बड़े बुजुर्ग स्वजन की निधन हो जाए तो उसका एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, जब 11वां 12वां 13वां करिए, उस समय भी गौ सेवा, गौदान का संकल्प है। जितना आपसे हो सके उतना अवश्य कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। नंद बाबा ने 2 लाख गायें दान में दी हैं। मेरी दादी में एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाती थी। नंद बाबा के गोकुल में शांडिल्य ऋषि नाम का एक ब्राह्मण, बड़ा पवित्र ब्राह्मण, प्रातः काल में नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा बधाई हो, बधाई हो बाबा, मैंने सुना तुम्हें लालन हो। हाँ हाँ। नंद बाबा कहते हैं गुरुदेव आप ही के आशीर्वाद है, हमने तो आशा छोड़ दी थी कि अब इस उम्र में बालक कैसे होगा। शनि ऋषि कहते हैं नहीं, मेरी रोज संध्या जब हो जाए, गायत्री मंत्र का जप हो जाए, उसके बाद मैं संतान गोपाल मंत्र का जप करता था, और वो मंत्र का जप करके पुण्य मैं आपको अर्पण करता था कि मैंने ये जो जप किए वो पुण्य नंद यशोदा को मिले, उनके यहां पलना बंधे। बाबा कहते हैं हाँ गुरुजी, इसीलिए तो मेरे यहां बाल लालन आया है। नंद बाबा ने सोचा ये ब्राह्मण कितना पवित्र है, कभी मेरे पास कुछ मांगने के लिए आता नहीं है, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद देते रहते और मांगते कुछ नहीं। तो आज मेरा कर्तव्य है कि मुझे इस ब्राह्मण को देना चाहिए। नंद बाबा तो बड़े मन वाले थे, बड़े दिल वाले, 5000 गायें शांडिल्य ऋषि को दान में दी। बड़े प्रसन्न होकर के शांडिल्य ऋषि वो 5000 गाय लेकर के घर आए, आंगन में आकर के अपनी पत्नी को पुकारा, अरे गौराणी, पंडिताई सांभळो छो। गौराणी पानी भरवा गया था, घर में कोई था नहीं। तो अब शांडिल्य ऋषि ने स्वयं गाय बांधना शुरू किया। अब छोटा सा गांव गोकुल, इसका छोटा सा ये ब्राह्मण, उसका छोटा सा घर, उसका छोटा सा आंगन, 5000 गाय, 20 गाय बांधी, उतने में तो आंगन भर गया। बाहर के कमरे में 5 गाय बांधी, अंदर के कमरे में 5 गाय बांधी, किचन खाली था, 2 गाय किचन में बांधी। पाणियारू खाली હતો કારણ કે બેડા લઈને ગોરાણી પાણી ભરવા ગયા था, वहां भी गाय बांध रहे। उतने में पत्नी जी आई, उम्र हो गई है, पानी के गगरियां उठाई, बेड़ू, गुजरात में गामड़ा में जो તમે જીવ્યા છો તમને ખબર હશે, મોટું માટલું, એની ઉપર મોટું માટલું, ये बेड़ा उचकीने आवे, तो गगरी उठा करके आ रही है। शरीर भी थका है ना, वृद्धावस्था है, पहले जैसे काम थोड़ी होता है। गगरी उठा के आई, देखा गाय गाय, इतनी सारी गाय, आज सारे गोकुल की गाय यहां से निकल रही है क्या। आंगन में गई तो देखा आंगन में गाय बंधी हुई। अरे मेरे आंगन में गाय कौन बांध गया। घर में प्रवेश किया तो बाहर के कमरे में गाय, अंदर के कमरे में गाय, किचन में देखा तो किचन में 2 गायें। गगरी नीचे उतारने गए तो अपने ऊन को देखा तो पूछती हैं क्या कर रहे हैं आप। शांडिल्य ऋषि ने कहा गाय बांध रहा हूं।
अरे पानी आ रहे थे, कहीं गायों बंधाती है, कहां से आई इतनी सारी गायें? शनि ऋषि कहते थोड़ा धीरे बोल ना तू, अरे कहां से आई इतनी गाय? शनि ऋषि कहते हैं आई नहीं, नंद बाबा ने हमें 5000 गायें दान में दी है। गौराणी ये कपाड़ कुटता कि दूध देने वाला तो दे, लेने वाले में अकल चाहिए ना। नंद बाबा ने 5000 गायें दी और आप यहां लेकर आए, आपने अब क्या क्या करोगे इतनी गायों का? संभालना तो मुझे पड़ेगा, आपने तो कभी कुछ काम किया नहीं। अरे ये 5000 गायों को बांधने और छोड़ने में ही मेरी कमर दर्द करने लगेगी। ये 5000 गायों को चराने के लिए कौन ले जाएगा? ये 5000 गायों का दूध कौन दुहेगा? उसका मक्खन कौन बनाएगा? अरे ये 5000 गायों का गोबर कौन साफ करेगा? आपने कभी काम किया है? आप तो गौमुखी माला लेकर दिन भर भटकते रहते हो, काम तो सारा मुझको ही करना पड़ता है। पूरी जिंदगी काम किया, अब सोचा चलो बच्चे सब पढ़े लिखे होकर के मथुरा में सेटल हो गए, हम तो होती 2 लोग वृद्धावस्था में जितना समय बचा है गोकुल में रह करके भगवान की भक्ति करते करते हमारी वृद्धावस्था पसार करेंगे, उसमें मेरी आ जती जिंदगी है, तुम्हें आ लेना आया तुम्हारी हारे रही ने कोई दिवस शांति नो दाड़ो जोयोज। शनि ऋषि कहते जरा शांति रख, इनमें से 2000 गायें तेरे भैया के वहां भेजनी है। अच्छा तो भले लाया। ये बहनों का स्वभाव होता है ना, भाई के वहां यदि कुछ जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पति की तो क्या वैल्यू, भाई के लिए जो इमोशंस होती है। पत्नी बार बार कहे बहुत समय हो गया, नई ज्वेलरी आई नहीं है, जानती हूं गोल्ड के दाम अचानक बढ़ गए, लेकिन फिर भी ज्वेलरी तो चाहिए ना, आई नहीं है। तो पति सोचता है चलो कुछ ले जाए। ऑफिस से निकल करके ज्वेलर शॉप में जाता है। 15 तोला, तोला को કે શું કહો આઉન્સ કેટલું થાય આશરે રામભાઈ? આપણે ક્યાં લેવા જવું? 10 આઉન્સ, ચલો ને 10 આઉન્સનો સેટ। બોલો આમાં શું ગરીબી રાખવાની? 10 आउंस का सेट लेकर पसंद करके उसको वो गिफ्ट रैपिंग करा के ऊपर वो रिबन बांध के ना ऊपर हम गुलाब नु फूल फ्लस बनाए हुए वो लेकर के घर आता है। उसको लगता है कितनी खुश हो जाएगी आज तो वाइफ। घर आता है और सरप्राइज देनी है ना वाइफ को, तो डोरबेल बजाता है, टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग। अंदर से आवाज आती है आइए छिए। वो बाहर खड़ा रह के हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरै। पत्नी आती है, नता गराज ओपनर ले गया, क्योंकि रोज तो जाता है ना, वो ढूंढ करके अंदर से घुसता है ना, आज वो मेन डोर से क्या हुआ? कहता धीरे बोल तू जरा, क्या है? पैसे छुपाए ना, वो बाहर निकाल के देता है, देख मैं तेरे लिए क्या ले आया, सरप्राइज। वो बहन जी लेती हैं, गुलाब उखाड़ के फेंकती हैं, रिबन फाड़ के फेंकती हैं, और बॉक्स खोल के पति के सामने देखेगी। बॉक्स में देख के 1.5 साल से कहती थी मुश्किल से आज लाए, बोलो 10 आउंस का सेट। और अपने भाई के वहां से आधे आउंस का, वो भी जरा बहुत ज्यादा हो गया, आधे आउंस का चेन आया हो ना, वो पूरे गांव को, पूरी कम्युनिटी को पता चलता है। कितने लोगों से मिलेंगे, हमारे भैया देखो,
भाई दूज के दिन भोजन करने आया था ना, तो कभी भी मेरा भैया खाली हाथ आता ही नहीं, कुछ ना कुछ तो लेकर ही आता है मेरा भैया। અડધા અંશનો તો આટલો જ હોય ને, અડધા અંશનો કે આટલો થોડો હોય છે। पंडिताइन भी प्रसन्न हो गई, 2000 गायें अपने भैया के वहां जाने वाली है। मटका रखा नीचे, ये ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों हाथ पकड़कर नाचने लगे, कूदने लगे। पूरे गोकुल के सभी गोकुलवासी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं। सबके मुख पर एक ही नाद है, नंद के कल जो अपना नंद महोत्सव हुआ, देर हो गई थी। आज अभी 10 मिनट ये हॉल मानो नंद बाबा का आंगन है। आप सब गोपी नंद महोत्सव मनाएं और फिर कथा में आगे चलें।